कया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पदों नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रीलवान गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रीलनारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव में चरण कमल में मेरा यथार्थ दंड प्रणाम स्वीकार हूँ। शिष्य चैतन्य चरितामृतम आदि लीला त्रयोदश परिच्छेद, त्रयोदश माने 13। वो किताब कहाँ गए? लाइन खत्म हो जाए, पढ़ लिया पूरा। नहीं, अभी जो पढ़ ला आदि लीला वो है कि नहीं किताबों के पास? फर्स्ट पार्ट आदि लीला। सप्रसीदतु चैतन्य देव जस प्रसादत तद्लीला वर्णने योग्य सद्दा सद्द सत धाम उपपयम। जिनकी कृपा से, प्रसन्नता के कृपा से मादृश अधम जन उनकी लीलाओं के वर्णन करने में समर्थ व योग्यता प्राप्त करते हैं, वह चैतन्य देव मेरे प्रति प्रसन्न हो। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय अदित चंद्र। जय नित्यानंद, जय जय गदाधर, जय श्रीनिवास, जय जय मुकुंद वासुदेव, जय हरिदास, जय जय दामोदर स्वरूप, जय मुरारी गुप्त, यही सब चंद्रदय तम कैल लुप्त। जय श्री चैतन्य भक्ते भक्त चंद्रगान सवार प्रेम ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवन। यही तो कहन ग्रंथा ग्रंथार वे मुखबंध, एवं कही चैतन्य लीलार क्रम अनुबंध। प्रथमे तो सूत्ररूपे करिए गणन, पाछे तार विस्तारिया करिब विवरण। श्री चैतन्य देव नवद्वीपे अवतरी 48 वत्सर प्रकट श्री बिहारी। 1407 सखे जन्मेर प्रमाण, 1485 हरिरंतर ध्यान। 24 वत्सर प्रभु कैल गृहवास, निरंतर कैल तारे कीर्तन विलास। 24 वत्सर शेषे करिया सन्नास, আর 48 বৎসরে 24 বৎসরে কইল নীলাচলীবাস। তার মধ্যে 6 বৎসর গমনাগমন, কিন্তু কভু দক্ষিণ কভু গৌর কভু বৃন্দাবন। 18 বৎসর রহিল নীলাচলে, কৃষ্ণ প্রেম লীলামৃতে ভাসালো সকলে। गृहस्थे प्रभुर लीला आदि लखन लीला दुई नाम। आदि लीलार मध्य प्रभुर जतिक चरित
सूत्ररूपे मुरारिगुप्त करिल ग्रथे प्रभुर जे से श्रीलार स्वरूप दामोदर सूत्रकथि गाঁথিয়াছেন গ্রন্থের ভিতর এই দুইজনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবনচারী ভেদ অতএব আদি খণ্ডে লীলাচারী ভেদ सर्वसद्गुणपूर्ण तां वन्दे फाल्गुनपूर्णिमानं यस्यां श्रीकृष्ण चैतन्यो अवतीर्णो कृष्णनामभि। ग्रंथकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ के माने अध्याय के पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु यानी सचिसंदर गौरहरि अद्वैताचार्य नित्यानंद गदाधर श्रीवास मुकुंद वासुदेव दामोदर स्वरूप मुरारी गुप्त सभी की वंदना आदि देने लगे, प्रणाम आदि करने लगे। जिस प्रकार चंद्र के उदय से समस्त तम माने अंधकार नाश हो जाता है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण भक्तरूपी चंद्रगण जय चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्रगण सवार प्रेम ज्योत्स्नाएं उज्ज्वल किरण सभी की प्रेम रूपी ज्योत्स्ना की उज्ज्वल किरण के द्वारा छटा के द्वारा त्रिभुवन के जो है प्रकाशित कर रहे हैं। ये तो एवं कही यही तो कहलूँ ग्रंथ आरंभ मुख प्रबंध एवं कही चैतन्य लीलार क्रम अनुबंध। इसी प्रकार कृष्ण स्वामी ग्रंथ के प्रारंभ में प्रीफेस में मुखबंध में चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं की क्रम करके बता रहे हैं। प्रथमे तो सूत्ररूपी करियो गणन पाछी तार विस्तार करियो विवरण। पहले कह रहे हैं मैं सूत्र रूप में संक्षेप रूप में महाप्रभु के लीलाओं की कथा वर्णन कर रहा हूँ। इसके पश्चात वो लीलाओं को मैं विस्तृत रूप में विवरण यानी वर्णन करूँगा। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरे चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण ही गौरव राधा जी के भाव और कांति ले करके नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। कह रहे हैं कि 38 वत्सर प्रकट बिहरी चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौरहरि इस धराधाम में 48 साल तक विराजमान रहे। कितने साल? 48 साल। 1407 के जन्मेर प्रमाण और 1495 होइल अंतर्ध्यान। 1407 शताब्दी में उनके जन्म और उनके इस संसार से अंतर्ध्यान कब है ना? 1455। 24 वर्ष प्रभु कैल गृहवास निरंतर कैल तारे कीर्तन विलास। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रथम 24 वर्ष जो है गृहस्थ धर्म की लीला आदि किया, जिसमें कीर्तन विलास आदि दिखाया गया है। श्रीवास ठाकुर के गृह में चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह कीर्तन विलास आदि करते थे। 24 वर्ष शेष करिया सन्यास। इसके पश्चात महाप्रभु के 24 वर्ष समाप्त होने के बाद उन्होंने क्या कि सन्यास ग्रहण किया है। 24 वत्सर कैलो और 24 वत्सर कैलो नीलाचले वास। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु 24 साल नीलाचल में रहने लगे और उस 24 साल में 6 वत्सर गमनागमन, कभु दक्षिण, कभी गौड़, कभु वृंदावन, 18 वर्षर रहिला नीलाचले। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु 24 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे सन्यास के उपरांत, किंतु 6 वत्सर जो है चैतन्य महाप्रभु गमनागमन करने लगे, माने
कभी वृंदावन, कभी गौड़ देश और कभी दक्षिण देश की विजय किया। तो बाकी कितना रह गया? 18 साल। 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे। और उसमें जो है विशेष करके अंतिम जो 10 वर्ष में 12 वर्ष चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके अपने को राधा भाव में विवाहित होकर के राधा जी के जो सर्वोत्तम विरह दिव्योन्माद दशा आदि में विराजमान रहे हैं, जिसमें केवल स्वरूप दामोदर राय रमनदर उस समय महाप्रभु की सांत्वना प्रदान आदि करते थे। विद्यापति चंडीदास और रायरमंद के सरचित ग्रंथ जो है जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, इस ग्रंथ की श्लोक, भागवत की श्लोक और विद्यापति चंडीदास महान कवियों की बंगला गीति कथा को उन्होंने महाप्रभु के श्रवण कराते थे। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण प्रेम लीलामृति भासल सकली ग्रहस्ते प्रभु लीला आदि लीला नाम। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु समस्त जगत के जो है कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबाया। अभी कह रहे हैं ये गृहस्थ प्रभु लीला आदि लीला खान, आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ लीला की वर्णन किया गया। मध्य अंत नामे श्रीलीला दुई नाम, आदि लीला मध्य प्रभु जतिक चरित सूत्र रूपे मुरारी गुप्त कोरिला ग्रथित। ये मुरारी गुप्त जो ग्रंथ लिखा महाप्रभु के ऊपर उन्होंने सूत्र रूप में, संक्षेप रूप में वर्णन किया। प्रभु जय शैशिलार सर्वदामोदर सूत्र को दी गाँथिलेन ग्रंथर भीतर এই দুই জনে সূত্র দেখিয়া শুনিয়া বর্ণনা করেন বৈষ্ণব क्रम जे कोरिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अत्यंत सतर्क के साथ वेरी केयरफुली चैतन्य चरितामृत महाप्रभु के लीला कथा वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर मुरारी गुप्त की कथा जहाँ पर है, शेषला की कथा उसको भी उन्होंने लिखा, किंतु अत्यंत सतर्क होते हुए कहीं उनकी कथा और अपने कथा में कोई भेद ना हो जाए। इसलिए कह रहे हैं एक दूजने सूत्र देखिया सुनिया वर्णन करें वैष्णव क्रम जे करिया। विशेष करके मुरारी गुप्त के ग्रंथ और चैतन्य मंगल के ग्रंथ के जो है दोनों ग्रंथ के देखते हुए उन्होंने अत्यंत सतर्कता के साथ इस ग्रंथ के महाप्रभु लीला आदि कथा वर्णन कर रहे हैं। इसलिए यही दुई जने सूत्र देखिए सुनिया वर्णना करें वैष्णव क्रम जे करिया। बाल्य पौगंड कैशोर यौवन चारि भे अतएव आदिखंडे लीला चारि भे। लीलाओं के वर्णन कर रहे हैं। बाल्य पौगंड कैशोर और यौवन, ये चारि भेद दिखा रहे हैं। इसलिए अतएव आदिखंडे लीला वो चारि भेद। सर्वगुण संपूर्णं तां ब्रह्म वंदे फाल्गुन पूर्णिमा जस्सां श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। वह सर्वगुण संपन्न फाल्गुन पूर्णिमा के आश्रय मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि जिस पुण्यों में श्री कृष्ण नाम के सहित श्री कृष्ण चैतन्य जगत में प्रकटित हुए है। नाम संकीर्तन के द्वारा महाप्रभु जगत में प्रकट हुए। कैसे? ये सूर्य ग्रहण के समय सभी लोग नाम ग्रहण करने लगे, कृष्ण नाम आदि जप करने लगे, और उसी समय चैतन्य महाप्रभु सचिगर्भ से प्रकट हुए। इसलिए नाम संकीर्तन के द्वारा ही महाप्रभु
जन्म माना जाता है, प्रकट माना। इसलिए कहते हैं फाल्गुनी पूर्णिमा संध्याय प्रभु जन्मोदय सही काले देव युगे चंद्र ग्रहण है। हरि हरि बोले लोग हर्षित हइया जन्मिल चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। जन्म बाल्य पौगंड কৈশোরের युवा काले हरिनाम लवाइल प्रभु नाना छली। चंद्र ग्रहण के समय लोग भगवत नाम आदि जप करते हैं हरि नारायण में, और ठीक उसी समय महाप्रभु भी प्रकट हो गए, अर्थात नाम संकीर्तन में महाप्रभु की आविर्भाव भाव प्रकट। जिस समय लोग केवल दैव काले सही काले दैव युगे चंद्रेर ग्रहण हरि हरि बोले लोग हरिषित हइया जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। बाल्य पौगंड কৈশোर युवा काले हरि नाम लोआइल प्रभु नाना चले। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बाल्य কৈশोर और यौवन में किसी न किसी प्रकार से लोगों के निकट हरिनाम लोया माने हरिनाम सुनने लगे और लोग करने लगे। ऐसे बाल्यकाल में श्रीमन महाप्रभु बाल्य लीला में नाम संकीर्तन के द्वारा उनकी प्रकट हुई है। सूर्य ग्रहण के समय सभी लोग नाम संकीर्तन करने लगे। पौगंड आदि लीला में श्रीमन महाप्रभु गौरसुंदर ये समस्त लीला आदि करने लगे, कृष्ण नाम आदि ग्रहण है। और विशेषकर কৈশोर युवा काले श्रीमन महाप्रभु गया में गए, ईश्वर परिपाद की चरण आश्रय किया, उनसे मंत्र आदि दीक्षा की, और फिर चैतन्य महाप्रभु गया से जब लौट कर आए सदा सर्वदा भाव में डूबे रहते थे। पहले था निमाई पंडित, और गया से आने के बाद चैतन्य महाप्रभु कैसे हो गए? भावुक निमाई हो गए है। आज पहले महाप्रभु जो है निमाई पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुए। और गया से जब महाप्रभु पधारे, अच्छा ईश्वर परिपाद की चरण आश्रय करके दीक्षांतरी मंत्र के बाद जब लौटे तब महाप्रभु की भावांतर हो गया। पहले उद्दंड थे श्रीमन महाप्रभु, सभी पंडितों के जो है बातों में पछाड़ देते थे, माने पराजित कर देते थे। महाप्रभु के ऐसे अगाध जो है शास्त्रीय ज्ञान, जिस ज्ञानों के द्वारा श्रीमन महाप्रभु गौरसुंदर बड़े बड़े पंडित के भी पराजित कर दिए। यहाँ तक भी केशव कश्मीर वो भी महाप्रभु के पास आए थे, और महाप्रभु उनको कैसे पराजित कर दिया। जो केशव कश्मीर है सरस्वती के वैकांतिक वरपुत्र है, और साक्षात सरस्वती देवी उनकी जिहा में अधिष्ठित होकर के शास्त्र के विचार को जो है स्थापना भी करते थे। किंतु देखो श्रीमन महाप्रभु वह केशव कश्मीर के भी पराजित किया, उन्होंने उसे तत्व सिद्धांत को भी पराजित किया। ये सब कथा बाद में वर्णन करेंगे। यहाँ पर प्रथम तो सूत्र करिय गणन पाचे ता विस्तार करीब विवरण श्री कृष्ण चैतन्य नवदेव अवतरे। इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर नवदीप धाम में सूची माँ की गर्भ से प्रकट है। आदि लाल मध्य कृष्ण प्रभुर जातक चरी सूत्रपे मुरारी गुप्त करिला ग्रथे प्रभुर जे शेषला स्वरूप दामोदर सूत्र विकासलैन ग्रंथर भीतर है। विशेष करके महाप्रभु के अंतिम लीला में है, और महाप्रभु के जो भाव आदि प्रकाश किया, विशेष कर स्वरूप दामोदर जी के साथ, इसको भी मैं क्रम रूप से वर्णन कर रहा हूँ। बाल्य पौगंड कैशोर यौवन चारि भेद अतएव चारि खंडे लीला चारि भेद
आदि खंडे जो लीला जो है 4 प्रकार भेद देखा है बाल्य, उगंड, कैशोर और यौवन लीला। सर्व सद्गुण संपूर्ण सर्व सद्गुण पूर्णं जांग तांग वंदे फाल्गुन पूर्णिमा यस्यां श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्णम कृष्ण नामादिभि। वह सर्व सद्गुण संपन्न फाल्गुन पूर्णिमा के मैं वंदना करता हूँ, जिस पूर्णिमा के कृष्ण नाम के सहित श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण हुए थे, प्रकट हुए थे। फाल्गुनी पूर्णिमा की संध्या काल में प्रभु जन्मोदय सही काली दिव्ययोगी कृष्ण चंद्र की ग्रहण हो गया, इसलिए लोग आनंद के साथ हरि हरि कीर्तन आदि करने लगे। जन्मिला कृष्णचंद्र प्रभु नाम जन्मैया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु नाम को जगत में प्रकट कराया और नाम संकीर्तन के माध्यम से उन्होंने जन्म लीला प्रकट किया। हरि नाम लैल प्रभु नाना चले, इस प्रकार श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर सभियों के मुख में हरि नाम आदि कीर्तन कराया। बाल्य हुए चले प्रभु करेन कंदन कृष्ण हरि नाम सुनी करे रोदन सुने रहे रोदन अतएव हरि हरि बोले नारीगण देखिते आईसे जे बा सर्वबंधुजन। महाप्रभु की बाल लीला कथा वर्णन कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जब छोटा बालक थे, उनके महाप्रभु के परिवार के मित्रजन है उनके दर्शन करने के बाद और महाप्रभु रोते थे, क्रंदन करते थे और उसके उपाय एक ही है, क्या कोई कृष्ण नाम कीर्तन करें, महाप्रभु के रोना बंद हो जाता था। इसलिए उस समय स्त्रियां जो है महाप्रभु के कैसे हरि बोल कह करके सांत्वना देती थी। गौर हरि बोले तारे हंसे सर्व नारी अते भैल तार नाम गौर हरि। बाल्य बयस जावत हाथे खड़ी दिल भूगंड बयस जावत विवाह ना कइल। विवाह करिले हईल नवीन यौवन सर्वत्र लाइल प्रभु नाम संकीर्तन। भूगंड बयसे पड़ेन पड़ुआर शिष्यगणे सूत्रवती टीकाय कृष्ण नाम तात्पर्य। सूत्रवृत्ति टीकाय कृष्ण नामेर तात्पर्य शिष्येर प्रतीति है सबार आश्चर्य। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु यौवन काल में क्या बोले बाल्य काल में नाम संकीर्तन के द्वारा प्रकट हुए और पौगंडक वयस में प्राण शिष्यगणे और सर्वत्र कृष्ण नामेर व्याख्या ने श्रीमान महाप्रभु पौगंड वयस में समस्त शिष्यों के जो है कृष्ण नाम की व्याख्या श्रवण कराया और उनके द्वारा इस जगत में नाम संकीर्तन प्रचार कराया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में सभियों की घर में कृष्ण नाम के कीर्तन प्रचार करने लगे। किशोर वयसी आरंभिला संकीर्तन अतएव रात्रि दिन नमे प्रेमे नित्य संग भक्तजन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु दिन रात्र जो है कृष्ण नाम संकीर्तन में डूबे रहते थे एवं समस्त त्रिभुवन के जो है प्रेम की बाढ़ में सबको डुबा दिया। 24 वर्ष के नवद्वीप ग्रामे लाइव सर्व के कृष्ण नाम प्रेम और 24 वर्ष के समय चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में जाकर के सभियों की कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे, नाम ग्रहण करो।
24 বৎসর ছিল করিয়া সন্ন্যাস, भक्तगण रया कैल नीलाचले वास। यदि इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रथम जो 24 साल जो है भक्तों के साथ में है नाम संकीर्तन भी किया है। जैसे श्रीवास ठाकुर के गृह में महाप्रभु नाम संकीर्तन करते, और बाकी जो 24 साल है भक्तों के साथ लेकर के नीलाचल धाम में वास तथा सभी के नाम संकीर्तन के प्रेम समुद्र में डुबाया। तार मध्य नीलाचले 6 वत्सर नित्य गीत प्रेम गीत दान निरंतर। सिद्धबंधार गौर व्यापी वृंदावन प्रेम नाम प्रचारिला कोरिया भ्रमण। यही मध्य नाम कृष्ण मुख धाम। शेष 18 वर्ष अंतलीलार नाम। तार मध्य 6 वत्सर भक्तगण संगे प्रेम भक्ति लोआइल नृत्य गीत रंगे। महाप्रभु भक्त महा 12 वत्सर शेषे रहिला नीलाचले प्रेमावस्था शिखाइल आस्वादन छले। रात्रि दिने कृष्ण विरहेर स्फुरन और उन्मादीर चेष्टा करे प्रलाप वचन। श्री राधार प्रलाप जैसे उद्धव दर्शने सही मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने। विद्यापति जयदेव चंडीदासे रीति आस्वादे रामानंद स्वरूप सहित। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जीवन की क्रम बता रहे हैं। 24 साल में चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ में रहे, और उस समय चैतन्य महाप्रभु बाल और पौगंड काल में समस्त नवद्वीपवासी को यह प्रेम धर्म में प्रेम की बाढ़ में डुबाया। और विशेष करके उस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में रह करके कैसे नाम संकीर्तन आदि करते थे, ये सब वर्णन हो रहा है। और बाकी जो 24 साल चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में वास 24 साल, किंतु उसमें प्रथम 6 वत्सर जो है गमनागमन, कभी नीलाचल, कभी वृंदावन, कभी दक्षिण देश भ्रमण है। इसी प्रकार महाप्रभु सर्वत्र जगह में नाम प्रेम आदि प्रदान करने लगे। सही नाम प्रचारिल कोरिया भ्रमण। ये महालीला नाम, यही मध्यलीला नाम मिला लीला मुख्य ग्राम। शेष 18 वर्ष अंतलीला नाम। तार मध्य 6 वत्सर भक्त गणेर संगे प्रेम भक्ति लोआइल नृत्य गीत संगे। फिर कृष्णदास कविराज कर रहे हैं, ये प्रथम 6 वर्ष जो चैतन्य महाप्रभु भक्त के संग में रहकर नाम संकीर्तन और सर्वत्र भ्रमण आदि करने लगे है। और अंतिम ये 12 वर्ष चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में प्रेम अवस्था में रह करके जगत जीवन को शिक्षा दिया। ये किस प्रकार कृष्ण विरह स्फुरण करके उन्माद की चेष्टा व प्रलाप वचन आदि दिखाया। उन्मादी के भांति प्रलाप वचन राधार प्रलाप जैसे उद्धव दर्शन। सही मत उन्माद प्रलाप करिया रात्रि दिने नित्य गे जय देवी चंडीदासे गीति। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अंतिम 12 वर्ष गंभीरा में रहकर विद्यापति जयदेव चंडीदास के ग्रंथ आदि विरह भाव में आलोचना करते थे। राणा देशे जन्मिला ठाकुर नित्यानंद। एक चक्का ग्राम में राणा देश, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। गंगादास पंडित गुप्त मुरारी गुप्त असंख्य भक्तेर कराइल अवतार। शेषे नवद्वीप अवतीर्ण होइल ब्रजेन्द्र कुमार।
प्रभुरार्थे प्रभुर आविर्भाव पूर्वे जो तो वर्णन करिया प्रभुर आविर्भाव पूर्वे जो तो वैष्णवगण अद्वैत आचार्य स्थान करे न गमन गीता भागवत करे आचार्य गोसाई ज्ञान कर्म निंदी करे भक्तिर बड़ाई अद्वैत आचार्य इसी प्रकार शांतिपुर में रह करके भक्तों के साथ गीता भागवत आदि पाठ करने लगे। कर्म ज्ञान के निरासन करके एकमात्र भक्ति के ही प्राधान्यता देने लगे। तार संगे आनंद है वैष्णवगण कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन उनकी कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन के द्वारा सभियों के जो है प्रेम में डुबाया। किंतु सर्वलोके देखी कृष्ण बहिर्मुख किंतु सर्वलोके देखी कृष्ण बहिर्मुख केमनते सर्वलोके हईबे किंतु सर्वलोके देखी कृष्ण बहिर्मुख विषय निमग्न लोग देखी पाए दो। उस समय महाप्रभु ने देखा क्या सभी लोग विषय संग्रह में डूबे रहते हैं। इसको देख करके श्रीमान महाप्रभु निरंतर लोग ऐसे देख करके महाप्रभु दुखित होने लगे। लोके निस्तार हेतु करे चरण चिंतन केमने सर्वलोके होइबे तारण। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों की तरफ सभी लोगों की तरफ देखने लगे और मन ही मन विचार करने लगे ऐसे लोगों की कैसे उद्धार होगा। केमनते सर्वलोके होइबे तारण कृष्ण अवतरी करें भक्तिर विस्तार तबे तो सकल वैष्णवी हईल निस्तार कृष्ण अवतारित आचार्य प्रदान प्रतिज्ञा करिया कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। जब चैतन्य महाप्रभु इनकी प्रकट होने के समय हुआ उस समय अद्वैत आचार्य गंगाजल और तुलसी लेकर के उनके उद्देश्य से अर्पित किया। इसलिए कृष्ण पूजा करी तुलसी गंगा जल दिया कृष्ण आह्वान करी सगन हुंकार हुंकारे आकृष्ट हईल ब्रजेन्द्र कुमार जन्म जगन्नाथ मिश्रपति सचिर उदरे अष्टकन्या क्रमे हईल जन्मी जन्मी मरे। जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची देवी के उदर में एक एक करके 8 कन्या जन्म हुआ किंतु वह भूमिष्ठ होने के पहले वे लोग मातृगर्भ में शरीर छोड़ दे। इसलिए कहते हैं अपत्त विरही मिश्री दुखी हईल मन आदि जब मर गए और इसलिए सची माता दुखित है। इस प्रकार अष्टकन्या क्रमे कोई लोग जन्मी जन्मी मरे। कितने कन्या हुई 8 कन्या हुई किंतु जन्म ग्रहण करते ही सब एक एक करके देह छोड़ दिए। अष्टकन्या क्रमे कोई लोग जन्मी जन्मी मरी अपत्त विरही विकृष्टि दुखी हईल मन पुत्र लगी आराधिल विष्णु चरण तभी पुत्र जन्मिल विश्वरूप नाम। इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र वही दुखित होकर के फिर उन्होंने क्या कि विष्णु की आराधना करने लगे पुत्र प्राप्ति के लिए और उसमें तभी पुत्र जन्मिल विश्वरूप नाम विश्वरूप जन्म ग्रहण किया। महागुणवान हईल बलदेव धाम बलदेव प्रकाश परब्रह्म संकर्षण तेह विश्वरूपादान निमित्त कारण। बलदेव की प्रकाश परम ब्रह्म संकर्षण और
विश्व की उपादान निमित्त कारण। विश्व बई किछु कइल नहीं देखियार, अते विश्वरूप नाम ये तहार। नैतचरितं भवति हन्नन्ते जगदीश्वरी, ऊतं प्रत्वामितं यस्मिन् तस्तुरंगम संगमम्। हे अनंत, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध पंचदश अध्याय में ये समस्त वर्णन हुई है। नहीं तत्चित्रांग भगवती अन्नति जगदीश्वरी, ना हम वृंदावन तो अनंत, अपने अनंत भगवान जगदीश के विचित्र लीला को कौन वर्णन कर सकें। प्रसन्न हईल जब जगतेर मन, हरि हरि हिंदू के हंस करे क्रंदन। उस समय विधर्मी लोग माने मुसलमान लोग हैं, सभी लोग हास परिहास आदि करने लगे और बीच बीच में हरि हरि कह करके विष्णु के हास्य करने लगे हैं। हरि हरि बोले नवद्य नारीगण, देह हुड़ाहुड़ी दय हुड़ाहुड़ी, स्वर्गे वाद्य नृत्य करी देव कुतूहली। प्रसन्न हईल दस दिक, प्रसन्न नदी जल, सावर जंगम हईल आनंदी विहल। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, स्वर्गलोक में समस्त देव देवियाँ नृत्य गीत और नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य आदि यंत्र के द्वारा कीर्तन आदि करने लगे। सभी के हृदय प्रसन्न हो गया। नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी होइल उदय। तमो पाप कमे पाप तमो कइल नाश, त्रिजगतेर उल्लास जग भरी हरिध्वनि कय। সেই কালে নিজালয় উঠিয়া অদ্বৈত রায়। नृत्य करे आनंदित मने, हृदय संगालया हुंकार कीर्तन संगे। नाचे गाचे केह नहीं जाने, देखी उपयोग हासी श्री शीघ्र गंगा घाटे आसी। आनंदे करिल गंगा स्नान। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब चतुर्दिनता के गर्भ में प्रकट हुए, तब अद्वैत आचार्य नित्यानंद नृत्य आदि करने लगे। पैया उपराग छड़े अपना मेनु केले, अपनार मन बोले ब्राह्मणे दिल नाना दान मन। इस प्रकार ब्राह्मण लोग के दान आदि प्रदान करने लगे। पाइया उपराग छले आपन मन बोले ब्राह्मणेर दिल नाना दान। जगत आनंदमय देखी देखी सबे सब विस्मय। तुम्हार ओई छन रंग, तुमा देखे मम पर प्रसन्न। किंतु कार्ये आछे जत आछे भाषे, आचार्य रत्न श्रीवास हईल मने सुखोल्लासे। जय स्नान करी आचार्य रत्न श्रीवास, मने कइल मुख सुख उल्लास। जय स्नान करी कइल गंगा जली, आनंद विहल मन करी संकीर्तने। ये लोग गंगा स्नान करने लगे, किंतु मन इतने विचलित होने लगे। यार विचलित माने नाम कृष्ण नाम की श्रवण कीर्तन में सभी के चित्त आनंद विहल करे से हरि कीर्तन। दान संगे कइला मनोहर, नाम संकीर्तन कइल मनो बली। এই মত ভক্তি ভক্তি জ্যোতি
जार से ही देखे देशे स्थिति तार तार पया मनोबले नाचे करे संकीर्तन आनंदे विहल मन दान करे ग्रहणे छली। इसी प्रकार सभी लोग महाप्रभु के नाम संकीर्तन आदि करने लगे और दूसरे लोगों को दान दक्षिणा देने लगे। ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य पात्र भरी आइल सवे कौतुक जयाम। ब्राह्मण आदि सज्जन नारी आदि जो है स्त्रियां जो है अनेक प्रकार के द्रव्य सामग्री लेकर के यानी महाप्रभु के यौतुक देने के लिए सभी पधारे। ब्राह्मण सज्जनी नाना द्रव्य पात्रे भरी आइला सभी যৌবন লইয়া। যেন কাঁচা সোনা দুটি देखी बालकेर मूर्ति बालक के चैतन्य महाप्रभु के बाल मूर्ति कैसे था? जेनो कांचा सोना दूती मान परफेक्ट सोना जो है ऐसे दिखाना। बालकेर मूर्ति आशीर्वाद करे सुख पाया। सावित्री गौरी सरस्वती सोची ब्रह्मा अरुंधति ये समस्त जो सती नारियाँ वहीं पर भी प्रकट हुई। सभी लोग महाप्रभु की जो है वंदना और स्तुति आदि करने लगे। मंगल द्रव्य पात्र भरियाम गुप्त गुप्त दुलाचड़ी करे लया दसी दसी। इस प्रकार माँ सूची देवी गौरांग सुंदर के 64 प्रकार गुण को देखा और देख करके बहुत प्रसन्न हुई। कभी दोला में बैठ गए बालक के लेकर के, कभी ऊँटों के पीठ पर चलने लगे। सर्वांग सुमंगलमय बालके दिव्य ज्योति देखी पाइल बहु प्रीति। इसी प्रकार महाप्रभु की दिव्य ज्योति छटा आदि प्रकाश होने लगे, जिसको देख करके समस्त भक्त लोग महाप्रभु की जो है सिंह प्रीति आदि करने लगे। द्रुपदांग दिला सर सिर से कोईर बहु आशीष चिरजीवी हो दुई भाई। इसी प्रकार समस्त देवता लोग भी महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के जो है आशीर्वाद देने लगे। डाकिनी साकिनी भय डाकिनी साकिनी हुई थी शंका उपजिल तारी शंका निवारिल। डाकिनी साकिनी हुई थी शंका उपजिल चित्ते डरे नाम थोइल निमाई। पुत्र माता स्नान रात्र रात स्नान दिने दिल वस्त्र विभूषणे पुत्र सह मिश्री सम्मान सम्मानी। समस्त देवता लोग भी जगन्नाथ मिश्र के गृह में आने लगे। सभी लोग सामान्य मनुष्य के भांति आने, देवता लोग मनुष्य भांति रूप धारण करके सुचमा के गृह में पधारे और सभी लोग महाप्रभु के अनंत प्रकार जो है भेंट आदि चढ़ाने लगे। इसलिए कहते हैं डाकिनी साकिनी हुई थी शंक उपजिल चित्ते घरे नाम थोइल निमाई। निमाई नाम किस लिए रखा? डाकिनी शंखिनी हुई थी शंक उपजिल चित्ते। कहीं डाकिनी अथवा शंखिनी आकर के महाप्रभु के अनिष्ट ना करे, इसलिए सची माता क्या नाम रखा? बालक निमाई नाम रखा। तवे नाम थोइल निमाई पुत्र माता स्नान दिने दिव्य वस्त्र विभूषणे पुत्र सह मिश्रे सम्मानी शची मित्र पूजा लइया मनेते हरिषित हइया घरे आईला सीता ठाकुरानी।
सीता ठाकुरानी जो है उस समय जगन्नाथ मिश्र आदि भक्तों के साथ महाप्रभु के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुई है। और विशेष करके 3 भक्त महाप्रभु की आज्ञा से जगन्नाथपुरी लौट करके श्रीक्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी में पधारे है। धन धान्य भरे गहर लोकारण्य कलार कलर दिन दिने है आनंदी। महाप्रभु की प्रेम व महाप्रभु की कृपा से उनके घर कैसे धन धान्य है, धन यानी धान आदि है, अनाज समस्त प्रकार शस्त्र आदि उनके घर परिपूर्ण हो गए। इसलिए धन धान्य घरे भरी लोकमान्य कलेर पुत्र पया लक्ष्मीनाथ पूर्ण होइल सकल वांछित। धन धान्य भरे घरे लोकमान्य कले भरे। इसी प्रकार भक्त लोग महाप्रभु की पुनः धन आदि के द्वारा घर को भर दिया। मिश्र कैलासान मिश्र वैष्णव संत अपकर्ण शुद्ध दंत धन भोगे नहीं अभिमान। जगन्नाथ मिश्र ये समस्त और समस्त भक्त लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। विशेष करके मिश्र वैष्णव शांत लंपट शुद्ध शांत धन भोगे नहीं अभिमान है। इतने धन दौलत आने लगे कि अभिमान नहीं हुआ। काल कथा कहा ना, गोप कुमार तो राजा तो बन गया किंतु उनके कभी जीवों में क्या है, अभिमान से आ जाता है। अभिमान में आकर के सामान्य को प्राप्त करते अभिमान के जीव मत्त हो जाता है। ये अभिमानं परित्यज्यम, पहले क्या त्याग देना चाहिए, अभिमान को त्याग दे। अभिमानं परित्यज्यम क्यों, जबकि हृदय में अभिमान रहता है तो आप अपने को कर्तव्य मान लेते हैं। यहाँ पर करें मिश्र वैष्णव संत अपंक अलंपट शुद्ध दांत धन भोगे नहीं धन भोगे नहीं अभिमान। समस्त देवता लोग मनुष्य लोग धारण करके शची माँ के गृह में अनेक प्रकार उपहार आदि प्रदान करने लगे, किंतु तथापि शची माता अथवा जगन्नाथ मिश्र के हृदय में किसी प्रकार अभिमान नहीं। पुत्रीर स्वभावी जत धन आसी मिले तत विष्णु प्रीति देवजने द्विजगणे दयदान। और जगन्नाथ मिश्र क्या करने लगे, अपने पुत्र के प्रभाव से इतने धन संपत्ति आने लगे और जगन्नाथ मिश्र उसी को जो है सभी को पुनः दान कर देते हैं। लग्नगणी हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती गुप्त किचु कोहिला मिस्त्री। देखी से तारिके संसारे ओई छ प्रभु शशि गृहे कृष्ण कृपाय कोइल अवतार। जे यहाँ कहे श्रवण शुद्ध रागमय यौवन। गौर प्रभु दयामय तारे हासाय अनेक सदय कृष्ण हिया मन सन्द करी गुण गौर राय। पाई अमृत ध्वनि विषय पिए विष गर्त पानी सुनिया जे केन नहीं मैल। चैतन्यतानंद आचार्य रत्न स्वरूप रघुना या सवाचरणी श्रीबुद्ध निजन जन्म लीला गाइल कृष्णदास। इस प्रकार चैतन्य चैतामृत में आदि लीला खंड में चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला
कथा आदि वर्णन किया गया। और फिर चैतन्य चरितामृत में आदि खंड में जन्म महोत्सव वर्णन और विशेष करके त्रयोदश अध्याय परिच्छेद में महाप्रभु के जन्मोत्सव की कथा और अधिक रूप में वर्णन किया गया। अभी समय हो गया और 7:30 तो हो गया नहीं? चलो त्रयोदश परिच्छेद काल से शुरू करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ तुलसी के ये ले नहीं था?